अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है इनाम और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल नूरफमेगा। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के प्यारे हबीब पे दुरूद व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको इल्म है कि मैं चाइना सीरीज़ के अंदर जो है वो वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो ये आजकल जो डिस्कशन मेरी जो है वो चल रही है वो प्रोफेसर्स को ईमेल करने के बारे में। ये प्रोफेसर्स को ईमेल करने के बारे में जो उसके बारे में ये फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ों को आपने कंसीडर करना बिफोर सेंडिंग ईमेल टू द प्रोफेसर। इन द सेकंड ईमेल आई हैव डिस्कस्ड लाइक how to write the email body or cover letter, and in the third video I have discussed like what are the like alternative ways to approach professor if not professor is not applying your email. And in today's video I will discuss like is acceptance letter is very compulsory or not, or and the best time to sending the email to the professor. सो आज अगर मैं पहली बात करूं कि प्रोफेसर को यानी कि कंपल्सरी है या नहीं है। देखें, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं वो बंदा हूं जिसने जो है वो 2017 में जब अप्लाई किया तो मेरे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया था, जिनके पास 2 का मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर था, एक का मेरे पास नहीं था, और जिसमें मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था उसमें मेरा हो गया था। और 2021 में मैंने यानी कि मुझे पता है कि एक्सेप्टेंस लेटर लेते कि सर, लेकिन मैंने प्रोफेसर्स को ईमेल की नहीं है। 1 या 2 प्रोफेसर ऐसे थे जो मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किए थे, इनको ईमेल करके देख लो। मैंने उनको ईमेल की थी, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने प्रोफेसर्स को जो है वो यानी कि अप्रोच किया ही नहीं है। मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और एक यानी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में से 2 यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले दिया, और एक में भी जो है वो मुझे जो है पार्शियल स्कॉलरशिप मिला था, जो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जो बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे फुल स्कॉलरशिप मिला, जिनमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज़ कर लिया। तो मैं अगर कुछ लड़कों के अगर जहन में ये बात है कि वो इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे या वो इस वजह से डर रहे हैं कि उनको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो वो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो मैं आपको ये बात अश्योर कर दूं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि हर साल जो लड़के वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनमें 50% से भी ज़्यादा वो लड़के होते हैं जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता। देखें, एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपका CGPA मैटर करता है। आपका अगर देखो, मुझे आप एक बात बताएं कि एक बंदे के पास एक्सेप्टेंस लेटर है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे बंदे के पास IELTS है, HSK का सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके पास जो है वो यानी कि उसके पास रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर की बेस के ऊपर तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। जो बाकी दूसरा कैंडिडेट है उसके सर्टिफिकेशन को भी देखा जाएगा, उसकी पब्लिकेशन को भी देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आप माइंड में रखें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर जो है मैटर नहीं करता। हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर जब मैं आपको बता दूँ एक्सेप्टेंस लेटर कब काम आता है, जब सेम प्रोफाइल के 2 कैंडिडेट जो है वो आपस में यानी कि उनका कंपटीशन हो रहा होता है, यानी कि वो उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस वाले देख रहे होते हैं, या स्कूल ऑफ यानी कि जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया वहाँ के यानी कि प्रोफेसर्स जो है वो देख रहे होते हैं, तो उनमें उस लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है। लेकिन एक स्टूडेंट बेशक उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, लेकिन उसकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी है, उसके पास यानी कि उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए, यानी कि coursera से edx.com या फ्यूचरलैंड वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, udemy.com। लेकिन और उसके साथ उसने जो है उसके पास IELTS भी है या TOEFL है, या तीसरे नंबर पे उसके पास पब्लिकेशन भी हैं। अब मैं यानी कि अगर मैं सपोज करता हूँ कि एक ऐसा लड़का दूसरा लड़का जो है वो अप्लाई कर रहा है, उसके पास ना उसने udemy वगैरह से जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं, ना उसके पास जो है वो IELTS है, ना उसके पास जो है वो चाइनीज़ यानी कि जो है वो स्कॉलर यानी कि जो HSK सर्टिफिकेट है ना वो है, ना उसके पास जो है वो पब्लिकेशन है। तो ये आप भी खुद समझदार हैं कि ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हमेशा उसी बंदे को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर HSK का सर्टिफिकेट है, IELTS है, ठीक है, और HSK का भी सर्टिफिकेट है, पब्लिकेशन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर किया करें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर मैटर नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता तो आप परेशान ना हो, बल्कि जो दूसरी चीज़ें उनकी तरफ ध्यान दें, यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज करें, ठीक है, और उसके अलावा IELTS की तरफ चले जाएं। IELTS तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो है वो कंपलसरी हो गया। अगर आप कोई अच्छा स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं तो IELTS को अपने ऊपर जो है वाजिब कर लें। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कुछ यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं, कहते हैं जी हमने प्रोफेसर को ईमेल की है। देखें, फर्स्ट नंबर पे आप ये चीज़ कंसीडर कर लें कि कभी भी आप प्रोफेसर को जो है वो वीकेंड पे ईमेल ना करें। यानी कि आप आज सपोज आज वैसे भी फ्राइडे का दिन, अब फ्राइडे का दिन है, ठीक है, कल आपको पता है कि यानी कि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे और यानी कि संडे जो है वो छुट्टी होती है। अब आपने आज ईमेल कर दी, उसके अलावा भी प्रोफेसर्स को जो है वो और स्टूडेंट्स भी करेंगे वीकेंड के दौरान, तो मुझे बताएं कि आपकी ईमेल तो वैसे ही नीचे दब जाएगी। तो आपने जो है वो पहली बात है वीकेंड पे जो है वो ईमेल नहीं करनी, और जुमे वाले दिन जो है वो यानी कि शाम के वक्त, यानी कि अभी अगर मैं देखूं तो हमारे 351 हो रहे हैं, तो चाइना के अंदर जब 651 हो रहे हैं, अगर आप ईमेल करेंगे तो चाइना में तो वैसे ही यानी कि प्रोफेसर जो है वो घर चले गए हैं।
तो आपने चाइनीज़ 9 to 5 के दौरान जो है वो ईमेल करनी है। और ईमेल भी बल्कि आप ऐसा करें कि चाइनीज़ यानी कि जब हम वहाँ पे 9 बज रहे होते हैं, हमारे 6 बज रहे होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ईमेल करें कि वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो ऑफिस में आए, तो आके वो अपना ईमेल बॉक्स अगर ओपन करे तो उसको मेरी ईमेल यानी कि जो है वो ऊपर वाली लाइनों के अंदर या पहली 4-5 ईमेल के अंदर जो है वो आपकी ईमेल होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है। तो बेस्ट टाइम टू सेंड ईमेल टू द प्रोफेसर इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द लाइक 5 o'clock पाकिस्तानी, बिकॉज यू नो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्लासेज हैं वो 8 यानी कि सुबह 8 बजे, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो 8:30 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं। 9 वाला वहाँ सीन नहीं है। तो आपने अब खुद यानी कि अब देखो 8:30 भी देखेंगे तो प्रोफेसर यानी कि उससे पहले आधा घंटा आगे पहले अपने ऑफिस में जाएगा ना, तो आपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 5 बजे जो है वो प्रोफेसर को ईमेल कर देनी है, अर्ली इन द मॉर्निंग। रात को ईमेल नहीं करनी, शाम को ईमेल नहीं करनी, दोपहर को ईमेल नहीं करनी, अर्ली इन द मॉर्निंग एट द 5 o'clock यू हैव टू सेंड द ईमेल। ओके, so I'm dead sure that inshallah ta'ala you will get the response from the professor if you like follow these instructions of this video and the previous videos। बाकी देखें आपकी किस्मत है कि समटाइम ये होता है कि स्कूल के प्रोफेसर जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे होते। वो कहते हैं कि ठीक है, जब प्रोफेसर यानी कि स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारी तरफ आएंगे तो हम स्टूडेंट्स की जो है वो वही जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि आपकी पब्लिकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन, आपके यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह वगैरह वगैरह, आपका CGPA वगैरह वगैरह, आपका फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर की खातर जो है वो हज़ार प्रोफेसर को ईमेल करें। चंद दिन पहले मुझे एक प्रोफेसर लड़के ने अप्रोच किया जिसने जो है वो 2000 प्रोफेसर्स को ईमेल कर चुका है, बट नो वन रिस्पॉन्ड। तो ये मेरे भाइयों आपने हरकत नहीं करनी, ठीक है। 2-2 हज़ार प्रोफेसर को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चंद प्रोफेसर्स को ईमेल करें, आपको रिप्लाई आ जाता है। यकीन करें मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अभी 1 या 2 दोस्त, हाँ 2 यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी मेरे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में है, उन्होंने सेम जो मैंने उनको कहा उन्होंने वही यानी कि जो है वो तरीका अपनाया और उनको जो है प्रोफेसर की तरफ से जो है वो जवाब मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही करें। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह ताला और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैंने इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रीवियस वीडियोज़ में दी हैं और आज की वीडियो में दी हैं, इनको आप फॉलो करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।